जरा सोचिए, अगर एक दिन धरती की सारी नदियां सूख जाएं, खेत बंजर हो जाएं और इंसान की प्यास बुझाने को एक बूंद भी न बचे, तो क्या होगा? कभी ऐसा समय सच में आया था जब इंसान ने आसमान की ओर देखा और एक ही सवाल किया, हे देवताओं, क्या जीवन अब कभी लौटेगा? और तभी निराशा के उस सागर में एक राजकुमार आगे बढ़ा, भगीरथ। उसका संकल्प केवल धरती की प्यास बुझाने का नहीं था, उसके पीछे छिपी थी एक अधूरी मुक्ति की कथा। युगों पहले उसके पूर्वज राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ का घोड़ा खोजते हुए उनके 60,000 पुत्र पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। अज्ञानवश उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया और उनकी तपस्या भंग कर दी। क्रोधित कपिल मुनि की दृष्टि से वे सभी उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी असंख्य आत्माएं अधर में अटक गईं, न स्वर्ग जा सकी, न धरती पर शांति पा सकी। युगों से वे पुकार रही थीं, हमें शांति दो, हमें मोक्ष दो। भगीरथ जानता था, जब तक गंगा धरती पर नहीं उतरेगी, उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए उसने चुना तपस्या का मार्ग। हिमालय की चोटियों पर ठंडी हवाओं और भूख प्यास के बीच उसकी एक ही पुकार गूंजती रही, माँ गंगे उतर आओ। आखिरकार उसकी ये पुकार स्वर्ग तक पहुंची। गंगा उतरने को तैयार हुई, पर उसका वेग प्रचंड था, इतना प्रचंड कि पूरी धरती बह जाने को थी। धरती कांपी, आकाश गड़गड़ाया, लोग भय से ऊपर देखने लगे। तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को थाम लिया। प्रचंड धारा उनके केशों में समा गई और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसे धरती पर प्रवाहित किया, शांत, जीवनदायिनी, पवित्र। उस क्षण धरती की प्यास बुझी, सूखी मिट्टी में हरियाली लौट आई। लोग गंगा में स्नान करते हुए आंसुओं के साथ मुस्कुराए। आत्माओं को शांति मिली और जीवन ने फिर से सांस ली। गंगा केवल जल नहीं थी, वो आशा थी, वो मुक्ति थी, वो माँ थी।